इतवार के दिन आज दिल्ली के तमाम वार्डों के अंदर सफाई कर्मचारियों को, टीचरों को और अन्य कर्मचारियों को बुलाया गया है और डरा धमका के बाकायदा बुलाया गया है। कल हमने एक वीडियो रिलीज की थी ट्विटर पे कि कैसे सफाई कर्मचारियों को धमकाया गया कि आप मालवीय नगर में सुबह बाबा के ढाबे पे पहुंच जाना 7 बजे। डीसी यानी कि डिप्टी कमिश्नर स्वयं वहां पर आपकी अटेंडेंस लेंगे। क्यों बुलाया जा रहा है, कहां ले जाएंगे, ये नहीं बताया जा रहा। उस ऑडियो के अंदर बुला लिया गया है। आज सुबह 7 बजे से हमारे आम आदमी पार्टी के पार्षद अलग अलग वार्डों में उन पॉइंटों पर पहुंच गए जहां पे भारतीय जनता पार्टी के दबाव में एमसीडी के अधिकारियों ने गरीब और दलित बेचारे सफाई कर्मचारियों को बुला बुला के बसों में भरवाया। किसी भी आदमी के मन में सवाल आएगा कि एक सरकार जो 27 साल बाद किसी पार्टी की बनी, 6 महीने के शासन में ऐसा क्या हो गया कि आज प्रधानमंत्री जी की रैली में ले जाने के लिए लोग और कार्यकर्ता नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास। जिस रैली की तैयारी देखने खुद कल मुख्यमंत्री रैली स्थल पे गई, भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के अध्यक्ष वहां पे रैली स्थल पे गए और तैयारियों का पूरा जायजा लेके आए हैं, उनके इस रैली स्थल पर आज दिल्ली के लोग ले जाने के लिए नहीं बचे। क्यों? क्योंकि दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है और 6 महीने पहले भी नहीं थी। इन्हें ये चुनाव इन्होंने वोट चोरी करके जीता है। दिल्ली के लोगों ने इन्हें वोट नहीं दिया, चोरी से चुनाव जीता, वोट काट के जीता। असली लोगों के वोट काटे गए, नकली लोगों के वोट बनाए गए, साड़ियां बांटी गई, 1100 रुपए साफ साफ देखा प्रवेश वर्मा जैसे लोगों ने बांटे और कई इनके विधायकों ने बांटे। कहीं जूते बांटे, कहीं चेन बांटी, कहीं पैसा बांटा। ये बांट के और चुनाव के अंदर वोटर लिस्ट को मैनिपुलेट करके इन्होंने चुनाव जीता। तब भी शायद जनता इनको माफ कर देती, मगर दिल्ली में पिछले 6 महीने में जो इन्होंने किया है, जो इस बरसात में मौत का तांडव दिल्ली में हुआ है कि अब तक 30 लोग तो बरसात के कारण दिल्ली में मर चुके, जिसमें 2.5 साल के बच्चे सीवर के ढक्कन खुले हुए और गिर गए और बच्चे मर गए। कहीं दीवार गिर गई, 2 10 साल के 9 साल के बच्चे गिर गए, कहीं पे नाले में 9 साल का बच्चा गिर के मर गया। ये तो दिल्ली का हाल है। कहीं पेड़ गिर रहा है, लोग मर गए, कहीं दीवार गिर गई, कहीं बिजली का खंभा गिर गया, कहीं छत गिर गई, तमाम जगहों पे दिल्ली के लोग मर रहे हैं। आते ही प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ा दी, तो जो मिडिल क्लास थी वो इनके साथ नहीं है, आज इनसे नाराज बैठी हुई है। गरीब लोगों के घरों पे, झुग्गियों पे, रोजगार पे बुलडोजर चला दिए, तो आज गरीब आदमी इनके साथ नहीं है। और तो और मैं इतना कह सकता हूं, लोग आवारा पेट डॉग के लिए इकट्ठे होने के लिए तैयार हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी की रैली में जाने के लिए तैयार नहीं है। पेट डॉग्स के लिए जिन लोगों ने लोग जुटाए, उनको भी सफाई कर्मचारी नहीं जुटाने पड़े जो आज भारतीय जनता पार्टी को जुटाने पड़ रहे हैं। मेरा मानना यह है कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी शर्मसार करने वाली बात है कि आज प्रधानमंत्री की रैली में जबरदस्ती दलित सफाई कर्मचारियों को इतवार के दिन ले जाया जा रहा है। ये ऑर्डर मैं पढ़ दूं, उसके बाद मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा। ये ऑर्डर एमसीडी के एजुकेशन डिपार्टमेंट का है, सेंट्रल जोन का। इसी तरीके से कई जगह लिखित आदेश निकले हैं, कई जगह मौखिक आदेश निकले हैं। जो सफाई कर्मचारी जो ले जाए गए हैं वो मौखिक आदेश पे निकले जाए जा रहे हैं। कल जन्माष्टमी के दिन तमाम जोन्स के अंदर डीसी बैठे हुए थे, डिप्टी कमिश्नर आए हुए थे जन्माष्टमी के दिन, और अलग अलग ग्रुप्स के अंदर अलग अलग कर्मचारियों को बुलाया जा रहा था। सफाई विभाग के
सैनिटेशन विभाग के, एजुकेशन विभाग के, मलेरिया विभाग के, और उनको डीसी द्वारा इंस्ट्रक्शन दी जा रही थी कि कल आपको सुबह सुबह इकट्ठा होना है, आप लोगों की अटेंडेंस होगी। तो मैं एक ऑर्डर सुना दूं आपको। ऑफिस ऑर्डर है सेंट्रल जोन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, 16/8 का, छुट्टी वाले दिन, जन्माष्टमी वाले दिन ऑर्डर निकला है साथियों, 16/8 को। ये ट्विटर पे कल रात से घूम रहा है ये ऑर्डर। एज पर द डायरेक्शंस ऑफ द डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल जोन, मैंने बोला ना डीसी ऑर्डर दे रहे हैं। एज पर द ऑर्डर्स ऑफ द डायरेक्शन, एज पर द डायरेक्शंस ऑफ द डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल जोन, all heads of schools are hereby directed to depute the following teachers for participation in the rally and inauguration program scheduled to be held on 17th August 2025, Sector 37, Rohini Helipad Point, New Delhi। अब सुनिए बोल्ड में क्या लिखा हुआ है मोटे अक्षरों में। Attendance of the deputed teachers is mandatory. Strict compliance of this order is to be ensured by all concerned। भाई कमाल ही हो गया। रिपोर्टिंग टाइम 7:15 शार्प। डिपार्चर ऑफ बसेस 7:30 सुबह शार्प। अरे भाई तो बेशर्मी की हद होगी। इसका मतलब यह है कि कल तक भी इन्हें लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं से और दिल्ली की जनता से बसें भर लेगी, मगर कल जो हालात इन्हें दिखे होंगे उसमें इन्हें लगा होगा कि भाई साहब बहुत बेइज्जती होगी, सारे देश की मीडिया होगी और प्रधानमंत्री की रैली में लोग नहीं होंगे, सिर्फ कुर्सियां होंगी। तो कल आनन फानन में 16 तारीख को जन्माष्टमी वाले दिन आप सोचिए कि अफसरों को बुलाया गया, ये ऑर्डर निकाले गए और फिर इन टीचरों के पास भेजे गए, और एक तरीके की धमकी है कि भाई तुम लोगों को हमने चुना है, कल सुबह 7:30 बजे वहां पे पहुंच जाना। ये हाल है आज भारतीय जनता पार्टी का। अगर इसको आप डिक्टेटरशिप नहीं कहोगे तो आप किसको डिक्टेटरशिप कहोगे? यही तो डिक्टेटरशिप है। अब मैं आपको कुछ वीडियो दिखाता हूं। ऐसे वो एमसीडी के सफाई कर्मचारियों को, मलेरिया विभाग के कर्मचारियों को, लाइसेंसिंग विभाग के कर्मचारियों को, यहां तक कि एमसीडी के स्कूलों के टीचरों को निर्देश दिया गया है कि वे इन कर्मचारियों को भर के प्रधानमंत्री जी की रैली में लेके जाएंगे। आज सुबह से, आज सोचिए कल जन्माष्टमी थी, सब लोग जानते हैं। रात को 12 बजे कृष्ण भगवान का जब जन्म होता है उसके बाद लोग मंदिरों में प्रसाद लेके अपने घर जाते हैं और अपने घर में 12:30-1 बजे अपना व्रत खोलते हैं, सोते सोते 2 बज जाते हैं। सब हिंदू घरों के अंदर ये सबको मालूम है। 1:30 से 2 बजे सफाई कर्मचारी सोया है कल रात को, और सुबह सुबह 7 बजे उसकी अटेंडेंस ली गई है सफाई कर्मचारी की दिल्ली में। इतवार के दिन आज दिल्ली के तमाम वार्डों के अंदर सफाई कर्मचारियों को, टीचरों को और अन्य कर्मचारियों को बुलाया गया है और डरा धमका के बाकायदा बुलाया गया है। कल हमने एक वीडियो रिलीज की थी ट्विटर पे कि कैसे सफाई कर्मचारियों को धमकाया गया कि आप मालवीय नगर में सुबह बाबा के ढाबे पे पहुंच जाना 7 बजे। डीसी यानी कि डिप्टी कमिश्नर स्वयं वहां पर आपकी अटेंडेंस लेंगे। क्यों बुलाया जा रहा है, कहां ले जाएंगे, ये नहीं बताया जा रहा। उस ऑडियो के अंदर बुला लिया गया है। आज सुबह 7 बजे से हमारे आम आदमी पार्टी के पार्षद अलग अलग वार्डों में उन पॉइंटों पर पहुंच गए जहां पे भारतीय जनता पार्टी के दबाव में एमसीडी के अधिकारियों ने गरीब और दलित बेचारे सफाई कर्मचारियों को बुला बुला के बसों में भरवाया। किसी भी आदमी के मन में सवाल आएगा कि एक सरकार जो 27 साल बाद किसी पार्टी की बनी, 6 महीने के शासन में ऐसा क्या हो गया
कि आज प्रधानमंत्री जी की रैली में ले जाने के लिए लोग और कार्यकर्ता नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास। जिस रैली की तैयारी देखने खुद कल मुख्यमंत्री रैली स्थल पे गई, भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के अध्यक्ष वहां पे रैली स्थल पे गए और तैयारियों का पूरा जायजा लेके आए हैं, उनके इस रैली स्थल पर आज दिल्ली के लोग ले जाने के लिए नहीं बचे। क्यों? क्योंकि दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है और 6 महीने पहले भी नहीं थी। इन्हें ये चुनाव इन्होंने वोट चोरी करके जीता है। दिल्ली के लोगों ने इन्हें वोट नहीं दिया, चोरी से चुनाव जीता, वोट काट के जीता। असली लोगों के वोट काटे गए, नकली लोगों के वोट बनाए गए, साड़ियां बांटी गई, 1100 रुपए साफ साफ देखा प्रवेश वर्मा जैसे लोगों ने बांटे और कई इनके विधायकों ने बांटे। कहीं जूते बांटे, कहीं चेन बांटी, कहीं पैसा बांटा। ये बांट के और चुनाव के अंदर वोटर लिस्ट को मैनिपुलेट करके इन्होंने चुनाव जीता। तब भी शायद जनता इनको माफ कर देती, मगर दिल्ली में पिछले 6 महीने में जो इन्होंने किया है, जो इस बरसात में मौत का तांडव दिल्ली में हुआ है कि अब तक 30 लोग तो बरसात के कारण दिल्ली में मर चुके, जिसमें 2.5 साल के बच्चे सीवर के ढक्कन खुले हुए और गिर गए और बच्चे मर गए। कहीं दीवार गिर गई, 2 10 साल के 9 साल के बच्चे गिर गए, कहीं पे नाले में 9 साल का बच्चा गिर के मर गया। ये तो दिल्ली का हाल है। कहीं पेड़ गिर रहा है, लोग मर गए, कहीं दीवार गिर गई, कहीं बिजली का खंभा गिर गया, कहीं छत गिर गई, तमाम जगहों पे दिल्ली के लोग मर रहे हैं। आते ही प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ा दी, तो जो मिडिल क्लास थी वो इनके साथ नहीं है, आज इनसे नाराज बैठी हुई है। गरीब लोगों के घरों पे, झुग्गियों पे, रोजगार पे बुलडोजर चला दिए, तो आज गरीब आदमी इनके साथ नहीं है। और तो और मैं इतना कह सकता हूं, लोग आवारा पेट डॉग के लिए इकट्ठे होने के लिए तैयार हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी की रैली में जाने के लिए तैयार नहीं है। पेट डॉग्स के लिए जिन लोगों ने लोग जुटाए, उनको भी सफाई कर्मचारी नहीं जुटाने पड़े जो आज भारतीय जनता पार्टी को जुटाने पड़ रहे हैं। मेरा मानना यह है कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी शर्मसार करने वाली बात है कि आज प्रधानमंत्री की रैली में जबरदस्ती दलित सफाई कर्मचारियों को इतवार के दिन ले जाया जा रहा है। ये ऑर्डर मैं पढ़ दूं, उसके बाद मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा। ये ऑर्डर एमसीडी के एजुकेशन डिपार्टमेंट का है, सेंट्रल जोन का। इसी तरीके से कई जगह लिखित आदेश निकले हैं, कई जगह मौखिक आदेश निकले हैं। जो सफाई कर्मचारी जो ले जाए गए हैं वो मौखिक आदेश पे निकले जाए जा रहे हैं। कल जन्माष्टमी के दिन तमाम जोन्स के अंदर डीसी बैठे हुए थे, डिप्टी कमिश्नर आए हुए थे जन्माष्टमी के दिन, और अलग अलग ग्रुप्स के अंदर अलग अलग कर्मचारियों को बुलाया जा रहा था, सफाई विभाग के, सैनिटेशन विभाग के, एजुकेशन विभाग के, मलेरिया विभाग के, और उनको डीसी द्वारा इंस्ट्रक्शन दी जा रही थी कि कल आपको सुबह सुबह इकट्ठा होना है, आप लोगों की अटेंडेंस होगी। तो मैं एक ऑर्डर सुना दूं आपको। ऑफिस ऑर्डर है सेंट्रल जोन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, 16/8 का, छुट्टी वाले दिन, जन्माष्टमी वाले दिन ऑर्डर निकला है साथियों, 16/8 को। ये ट्विटर पे कल रात से घूम रहा है ये ऑर्डर। एज पर द डायरेक्शंस ऑफ द डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल जोन, मैंने बोला ना डीसी ऑर्डर दे रहे हैं। एज पर द ऑर्डर्स ऑफ द डायरेक्शन, एज पर द डायरेक्शंस ऑफ द डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल जोन, all heads of schools are hereby directed to depute the following teachers for participation in the rally and inauguration program scheduled to be held on 17th August 2025, Sector 37, Rohini Helipad Point, New Delhi। अब सुनिए बोल्ड में क्या लिखा हुआ है मोटे अक्षरों में। Attendance of the deputed teachers is mandatory. Strict compliance of this order is to be ensured by all concerned। भाई कमाल ही हो गया। रिपोर्टिंग टाइम 7:15 शार्प। डिपार्चर ऑफ बसेस
7:30 सुबह शार्प। अरे भाई तो बेशर्मी की हद होगी। इसका मतलब यह है कि कल तक भी इन्हें लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं से और दिल्ली की जनता से बसें भर लेगी, मगर कल जो हालात इन्हें दिखे होंगे उसमें इन्हें लगा होगा कि भाई साहब बहुत बेइज्जती होगी, सारे देश की मीडिया होगी और प्रधानमंत्री की रैली में लोग नहीं होंगे, सिर्फ कुर्सियां होंगी। तो कल आनंद फानंद में 16 तारीख को जन्माष्टमी वाले दिन आप सोचिए कि अफसरों को बुलाया गया, ये ऑर्डर निकाले गए और फिर इन टीचरों के पास भेजे गए और एक तरीके की धमकी है कि भाई तुम लोगों को हमने चुना है, कल सुबह 7:30 बजे वहां पे पहुंच जाना। ये हाल है आज भारतीय जनता पार्टी का। अगर इसको आप डिक्टेटरशिप नहीं कहोगे तो आप किसको डिक्टेटरशिप कहोगे? यही तो डिक्टेटरशिप है। अब मैं आपको कुछ वीडियो दिखाता हूं। ऐसे वो एमसीडी के सफाई कर्मचारियों को, मलेरिया विभाग के कर्मचारियों को, लाइसेंसिंग विभाग के कर्मचारियों को, यहां तक कि एमसीडी के स्कूलों के टीचरों को निर्देश दिया गया है कि वे इन कर्मचारियों को भर के प्रधानमंत्री जी की रैली में लेके जाएंगे। आज सुबह से, आज सोचिए कल जन्माष्टमी थी, सब लोग जानते हैं। रात को 12 बजे कृष्ण भगवान का जब जन्म होता है उसके बाद लोग मंदिरों में प्रसाद लेके अपने घर जाते हैं और अपने घर में 12:30-1 बजे अपना व्रत खोलते हैं, सोते सोते 2 बज जाते हैं। सब हिंदू घरों के अंदर ये सबको मालूम है। 1:30 से 2 बजे सफाई कर्मचारी सोया है कल रात को और सुबह सुबह 7 बजे उसकी अटेंडेंस ली गई है सफाई कर्मचारी की दिल्ली में। इतवार के दिन आज दिल्ली के तमाम वार्डों के अंदर सफाई कर्मचारियों को, टीचरों को और अन्य कर्मचारियों को बुलाया गया है और डरा धमका के बाकायदा बुलाया गया है। कल हमने एक वीडियो रिलीज की थी ट्विटर पे कि कैसे सफाई कर्मचारियों को धमकाया गया कि आप मालवीय नगर में सुबह बाबा के ढाबे पे पहुंच जाना 7 बजे। डीसी यानी कि डिप्टी कमिश्नर स्वयं वहां पर आपकी अटेंडेंस लेंगे। क्यों बुलाया जा रहा है, कहां ले जाएंगे, ये नहीं बताया जा रहा उस ऑडियो के अंदर। बुला लिया गया है। आज सुबह 7 बजे से हमारे आम आदमी पार्टी के पार्षद अलग अलग वार्डों में उन पॉइंटों पर पहुंच गए जहां पे भारतीय जनता पार्टी के दबाव में एमसीडी के अधिकारियों ने गरीब और दलित बेचारे सफाई कर्मचारियों को बुला बुला के बसों में भरवाया। किसी भी आदमी के मन में सवाल आएगा कि एक सरकार जो 27 साल बाद किसी पार्टी की बनी, 6 महीने के शासन में ऐसा क्या हो गया कि आज प्रधानमंत्री जी की रैली में ले जाने के लिए लोग और कार्यकर्ता नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास। जिस रैली की तैयारी देखने खुद कल मुख्यमंत्री रैली स्थल पे गई, भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के अध्यक्ष वहां पे रैली स्थल पे गए और तैयारियों का पूरा जायजा लेके आए हैं। उनके इस रैली स्थल पर आज दिल्ली के लोग ले जाने के लिए नहीं बचे। क्यों? क्योंकि दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है और 6 महीने पहले भी नहीं थी। इन्हें ये चुनाव इन्होंने वोट चोरी करके जीता है। दिल्ली के लोगों ने इन्हें वोट नहीं दिया, चोरी से चुनाव जीता, वोट काट के जीता। असली लोगों के वोट काटे गए, नकली लोगों के वोट बनाए गए, साड़ियां बांटी गई, 1100 रुपए साफ साफ देखा प्रवेश वर्मा जैसे लोगों ने बांटे और कई इनके विधायकों ने बांटे। कहीं जूते बांटे, कहीं चेन बांटी, कहीं पैसा बांटा। ये बांट के और चुनाव के अंदर वोटर लिस्ट को मैनिपुलेट करके इन्होंने चुनाव जीता।
तब भी शायद जनता इनको माफ कर देती। मगर दिल्ली में पिछले 6 महीने में जो इन्होंने किया है, जो इस बरसात में मौत का तांडव दिल्ली में हुआ है कि अब तक 30 लोग तो बरसात के कारण दिल्ली में मर चुके, जिसमें 2.5 साल के बच्चे सीवर के ढक्कन खुले हुए और गिर गए और बच्चे मर गए। कहीं दीवार गिर गई, 2 10 साल के 9 साल के बच्चे गिर गए, कहीं पे नाले में 9 साल का बच्चा गिर के मर गया। ये तो दिल्ली का हाल है। कहीं पेड़ गिर रहा है, लोग मर गए, कहीं दीवार गिर गई, कहीं बिजली का खंभा गिर गया, कहीं छत गिर गई, तमाम जगहों पे दिल्ली के लोग मर रहे हैं। आते ही प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ा दी, तो जो मिडिल क्लास थी वो इनके साथ नहीं है, आज इनसे नाराज बैठी हुई है। गरीब लोगों के घरों पे, झुग्गियों पे, रोजगार पे बुलडोजर चला दिए, तो आज गरीब आदमी इनके साथ नहीं है। और तो और मैं इतना कह सकता हूं, लोग आवारा पेट डॉग के लिए इकट्ठे होने के लिए तैयार हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी की रैली में जाने के लिए तैयार नहीं है। पेट डॉग्स के लिए जिन लोगों ने लोग जुटाए, उनको भी सफाई कर्मचारी नहीं जुटाने पड़े जो आज भारतीय जनता पार्टी को जुटाने पड़ रहे हैं। मेरा मानना यह है कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी शर्मसार करने वाली बात है कि आज प्रधानमंत्री की रैली में जबरदस्ती दलित सफाई कर्मचारियों को इतवार के दिन ले जाया जा रहा है। ये ऑर्डर मैं पढ़ दूं, उसके बाद मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा। ये ऑर्डर एमसीडी के एजुकेशन डिपार्टमेंट का है, सेंट्रल जोन का। इसी तरीके से कई जगह लिखित आदेश निकले हैं, कई जगह मौखिक आदेश निकले हैं। जो सफाई कर्मचारी जो ले जाए गए हैं वो मौखिक आदेश पे निकले जाए जा रहे हैं। कल जन्माष्टमी के दिन तमाम जोन्स के अंदर डीसी बैठे हुए थे, डिप्टी कमिश्नर आए हुए थे जन्माष्टमी के दिन, और अलग अलग ग्रुप्स के अंदर अलग अलग कर्मचारियों को बुलाया जा रहा था, सफाई विभाग के, सैनिटेशन विभाग के, एजुकेशन विभाग के, मलेरिया विभाग के, और उनको डीसी द्वारा इंस्ट्रक्शन दी जा रही थी कि कल आपको सुबह सुबह इकट्ठा होना है, आप लोगों की अटेंडेंस होगी। तो मैं एक ऑर्डर सुना दूं आपको। ऑफिस ऑर्डर है सेंट्रल जोन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, 16/8 का, छुट्टी वाले दिन, जन्माष्टमी वाले दिन ऑर्डर निकला है साथियों, 16/8 को। ये ट्विटर पे कल रात से घूम रहा है ये ऑर्डर। एज पर द डायरेक्शंस ऑफ द डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल जोन, मैंने बोला ना डीसी ऑर्डर दे रहे हैं। एज पर द ऑर्डर्स ऑफ द डायरेक्शन, एज पर द डायरेक्शंस ऑफ द डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल जोन, all heads of schools are hereby directed to depute the following teachers for participation in the rally and inauguration program scheduled to be held on 17th August 2025, Sector 37, Rohini Helipad Point, New Delhi। अब सुनिए बोल्ड में क्या लिखा हुआ है मोटे अक्षरों में। Attendance of the deputed teachers is mandatory. Strict compliance of this order is to be ensured by all concerned। भाई कमाल ही हो गया। रिपोर्टिंग टाइम 7:15 शार्प। डिपार्चर ऑफ बसेस 7:30 सुबह शार्प। अरे भाई तो बेशर्मी की हद होगी। इसका मतलब यह है कि कल तक भी इन्हें लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं से और दिल्ली की जनता से बसें भर लेगी, मगर कल जो हालात इन्हें दिखे होंगे उसमें इन्हें लगा होगा कि भाई साहब बहुत बेइज्जती होगी, सारे देश की मीडिया होगी और प्रधानमंत्री की रैली में लोग नहीं होंगे, सिर्फ कुर्सियां होंगी। तो कल आनंद फानंद में 16 तारीख को जन्माष्टमी वाले दिन आप सोचिए कि अफसरों को बुलाया गया, ये ऑर्डर निकाले गए और फिर इन टीचरों के पास भेजे गए, और एक तरीके की धमकी है कि भाई तुम लोगों को हमने चुना है, कल सुबह 7:30 बजे वहां पे पहुंच जाना। ये हाल है आज भारतीय जनता पार्टी का। अगर इसको आप डिक्टेटरशिप नहीं कहोगे तो आप किसको डिक्टेटरशिप कहोगे? यही तो डिक्टेटरशिप है। अब मैं आपको कुछ वीडियो दिखाता हूं। ऐसे वो एमसीडी के सफाई कर्मचारियों को, मलेरिया विभाग के कर्मचारियों को, लाइसेंसिंग विभाग के कर्मचारियों को, यहां तक कि एमसीडी के स्कूलों के टीचरों को निर्देश दिया गया है
कि वे इन कर्मचारियों को भर के प्रधानमंत्री जी की रैली में लेके जाएंगे। आज सुबह से, आज सोचिए कल जन्माष्टमी थी, सब लोग जानते हैं। रात को 12 बजे कृष्ण भगवान का जब जन्म होता है, उसके बाद लोग मंदिरों में प्रसाद लेके अपने घर जाते हैं और अपने घर में 12:30 1 बजे अपना व्रत खोलते हैं। सोते सोते 2 बज जाते हैं। सब हिंदू घरों के अंदर ये सबको मालूम है। 1:30 से 2 बजे सफाई कर्मचारी सोया है कल रात को, और सुबह सुबह 7 बजे उसकी अटेंडेंस ली गई है सफाई कर्मचारी की दिल्ली में। इतवार के दिन आज दिल्ली के तमाम वार्डों के अंदर सफाई कर्मचारियों को, टीचरों को और अन्य कर्मचारियों को बुलाया गया है और डरा धमका के बाकायदा बुलाया गया है। कल हमने एक वीडियो रिलीज की थी ट्विटर पे कि कैसे सफाई कर्मचारियों को धमकाया गया कि आप मालवीय नगर में सुबह बाबा के ढाबे पे पहुंच जाना 7 बजे। डीसी यानी कि डिप्टी कमिश्नर स्वयं वहां पर आपकी अटेंडेंस लेंगे। क्यों बुलाया जा रहा है, कहां ले जाएंगे, ये नहीं बताया जा रहा। उस ऑडियो के अंदर बुला लिया गया है। आज सुबह 7 बजे से हमारे आम आदमी पार्टी के पार्षद अलग अलग वार्डों में उन पॉइंटों पर पहुंच गए जहां पे भारतीय जनता पार्टी के दबाव में एमसीडी के अधिकारियों ने गरीब और दलित बेचारे सफाई कर्मचारियों को बुला बुला के बसों में भरवाया। किसी भी आदमी के मन में सवाल आएगा कि एक सरकार जो 27 साल बाद किसी पार्टी की बनी, 6 महीने के शासन में ऐसा क्या हो गया कि आज प्रधानमंत्री जी की रैली में ले जाने के लिए लोग और कार्यकर्ता नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास। जिस रैली की तैयारी देखने खुद कल मुख्यमंत्री रैली स्थल पे गई, भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के अध्यक्ष वहां पे रैली स्थल पे गए और तैयारियों का पूरा जायजा लेके आए हैं। उनके इस रैली स्थल पर आज दिल्ली के लोग ले जाने के लिए नहीं बचे। क्यों? क्योंकि दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है और 6 महीने पहले भी नहीं थी। इन्हें ये चुनाव इन्होंने वोट चोरी करके जीता है। दिल्ली के लोगों ने इन्हें वोट नहीं दिया, चोरी से चुनाव जीता, वोट काट के जीता। असली लोगों के वोट काटे गए, नकली लोगों के वोट बनाए गए, साड़ियां बांटी गई, 1100 रुपए साफ साफ देखा प्रवेश वर्मा जैसे लोगों ने बांटे और कई इनके विधायकों ने बांटे। कहीं जूते बांटे, कहीं चेन बांटी, कहीं पैसा बांटा। ये बांट के और चुनाव के अंदर वोटर लिस्ट को मैनिपुलेट करके इन्होंने चुनाव जीता। तब भी शायद जनता इनको माफ कर देती, मगर दिल्ली में पिछले 6 महीने में जो इन्होंने किया है, जो इस बरसात में मौत का तांडव दिल्ली में हुआ है कि अब तक 30 लोग तो बरसात के कारण दिल्ली में मर चुके, जिसमें 2.5 साल के बच्चे सीवर के ढक्कन खुले हुए और गिर गए और बच्चे मर गए। कहीं दीवार गिर गई, 2 10 साल के 9 साल के बच्चे गिर गए, कहीं पे नाले में 9 साल का बच्चा गिर के मर गया। ये तो दिल्ली का हाल है। कहीं पेड़ गिर रहा है, लोग मर गए, कहीं दीवार गिर गई, कहीं बिजली का खंभा गिर गया, कहीं छत गिर गई। तमाम जगहों पे दिल्ली के लोग मर रहे हैं। आते ही प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ा दी, तो जो मिडिल क्लास थी वो इनके साथ नहीं है, आज इनसे नाराज बैठी हुई है। गरीब लोगों के घरों पे, झुग्गियों पे, रोजगार पे बुलडोजर चला दिए, तो आज गरीब आदमी इनके साथ नहीं है। और तो और मैं इतना कह सकता हूं, लोग आवारा पेट डॉग के लिए इकट्ठे होने के लिए तैयार हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी की रैली में जाने के लिए तैयार नहीं है। पेट डॉग्स के लिए जिन लोगों ने लोग जुटाए, उनको भी सफाई कर्मचारी नहीं जुटाने पड़े जो आज भारतीय जनता पार्टी को जुटाने पड़ रहे हैं।
मेरा मानना ये है कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी शर्मसार करने वाली बात है कि आज प्रधानमंत्री की रैली में जबरदस्ती दलित सफाई कर्मचारियों को इतवार के दिन ले जाया जा रहा है। ये ऑर्डर मैं पढ़ दूं, उसके बाद मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा। ये ऑर्डर एमसीडी के एजुकेशन डिपार्टमेंट का है, सेंट्रल जोन का। इसी तरीके से कई जगह लिखित आदेश निकले हैं, कई जगह मौखिक आदेश निकले हैं। जो सफाई कर्मचारी जो ले जाए गए हैं वो मौखिक आदेश पे निकले जाए जा रहे हैं। कल जन्माष्टमी के दिन तमाम जोन्स के अंदर डीसी बैठे हुए थे, डिप्टी कमिश्नर आए हुए थे जन्माष्टमी के दिन, और अलग अलग ग्रुप्स के अंदर अलग अलग कर्मचारियों को बुलाया जा रहा था। सफाई विभाग के, सैनिटेशन विभाग के, एजुकेशन विभाग के, मलेरिया विभाग के, और उनको डीसी द्वारा इंस्ट्रक्शन दी जा रही थी कि कल आपको सुबह सुबह इकट्ठा होना है, आप लोगों की अटेंडेंस होगी। तो मैं एक ऑर्डर सुना दूं आपको। ऑफिस ऑर्डर है सेंट्रल जोन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली 16/8 का, छुट्टी वाले दिन, जन्माष्टमी वाले दिन ऑर्डर निकला है साथियों, 16/8 को। ये ट्विटर पे कल रात से घूम रहा है ये ऑर्डर। एज पर द डायरेक्शंस ऑफ द डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल जोन, मैंने बोला ना डीसी ऑर्डर दे रहे हैं। एज पर द ऑर्डर्स ऑफ द डायरेक्शन, एज पर द डायरेक्शंस ऑफ द डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल जोन, all heads of schools are hereby directed to depute the following teachers for participation in the rally and inauguration program scheduled to be held on 17th August 2025, Sector 37, Rohini Helipad Point, New Delhi। अब सुनिए बोल्ड में क्या लिखा हुआ है मोटे अक्षरों में। Attendance of the deputed teachers is mandatory. Strict compliance of this order is to be ensured by all concerned। भाई कमाल ही हो गया। रिपोर्टिंग टाइम 7:15 शार्प। डिपार्चर ऑफ बसेस 7:30 सुबह शार्प। अरे भाई तो बेशर्मी की हद होगी। इसका मतलब यह है कि कल तक भी इन्हें लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं से और दिल्ली की जनता से बसें भर लेगी, मगर कल जो हालात इन्हें दिखे होंगे उसमें इन्हें लगा होगा कि भाई साहब बहुत बेइज्जती होगी, सारे देश की मीडिया होगी और प्रधानमंत्री की रैली में लोग नहीं होंगे, सिर्फ कुर्सियां होंगी। तो कल आनन फानन में 16 तारीख को जन्माष्टमी वाले दिन आप सोचिए कि अफसरों को बुलाया गया, ये ऑर्डर निकाले गए और फिर इन टीचरों के पास भेजे गए, और एक तरीके की धमकी है कि भाई तुम लोगों को हमने चुना है, कल सुबह 7:30 बजे वहां पे पहुंच जाना। ये हाल है आज भारतीय जनता पार्टी का। अगर इसको आप डिक्टेटरशिप नहीं कहोगे तो आप किसको डिक्टेटरशिप कहोगे? यही तो डिक्टेटरशिप है। अब मैं आपको कुछ वीडियो दिखाता हूं। ऐसे वो एमसीडी के सफाई कर्मचारियों को, मलेरिया विभाग के कर्मचारियों को, लाइसेंसिंग विभाग के कर्मचारियों को, यहां तक कि एमसीडी के स्कूलों के टीचरों को निर्देश दिया गया है कि वे इन कर्मचारियों को भर के प्रधानमंत्री जी की रैली में लेके जाएंगे। आज सुबह से, आज सोचिए कल जन्माष्टमी थी, सब लोग जानते हैं। रात को 12 बजे कृष्ण भगवान का जब जन्म होता है उसके बाद लोग मंदिरों में प्रसाद लेके अपने घर जाते हैं और अपने घर में 12:30-1 बजे अपना व्रत खोलते हैं, सोते सोते 2 बज जाते हैं। सब हिंदू घरों के अंदर ये सबको मालूम है। 1:30 से 2 बजे सफाई कर्मचारी सोया है कल रात को, और सुबह सुबह 7 बजे उसकी अटेंडेंस ली गई है सफाई कर्मचारी की दिल्ली में। इतवार के दिन आज दिल्ली के तमाम वार्डों के अंदर सफाई कर्मचारियों को, टीचरों को और अन्य कर्मचारियों को बुलाया गया है और डरा धमका के बाकायदा बुलाया गया है। कल हमने एक वीडियो रिलीज की थी ट्विटर पे कि कैसे सफाई कर्मचारियों को धमकाया गया कि आप मालवीय नगर में सुबह बाबा के ढाबे पे पहुंच जाना 7 बजे,
डीसी यानी कि डिप्टी कमिश्नर स्वयं वहां पर आपकी अटेंडेंस लेंगे। क्यों बुलाया जा रहा है, कहां ले जाएंगे, ये नहीं बताया जा रहा उस ऑडियो के अंदर। बुला लिया गया है। आज सुबह 7 बजे से हमारे आम आदमी पार्टी के पार्षद अलग अलग वार्डों में उन पॉइंटों पर पहुंच गए जहां पे भारतीय जनता पार्टी के दबाव में एमसीडी के अधिकारियों ने गरीब और दलित बेचारे सफाई कर्मचारियों को बुला बुला के बसों में भरवाया। किसी भी आदमी के मन में सवाल आएगा कि एक सरकार जो 27 साल बाद किसी पार्टी की बनी, 6 महीने के शासन में ऐसा क्या हो गया कि आज प्रधानमंत्री जी की रैली में ले जाने के लिए लोग और कार्यकर्ता नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास। जिस रैली की तैयारी देखने खुद कल मुख्यमंत्री रैली स्थल पे गई, भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के अध्यक्ष वहां पे रैली स्थल पे गए और तैयारियों का पूरा जायजा लेके आए हैं, उनके इस रैली स्थल पर आज दिल्ली के लोग ले जाने के लिए नहीं बचे। क्यों? क्योंकि दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है और 6 महीने पहले भी नहीं थी। इन्हें ये चुनाव इन्होंने वोट चोरी करके जीता है। दिल्ली के लोगों ने इन्हें वोट नहीं दिया, चोरी से चुनाव जीता, वोट काट के जीता। असली लोगों के वोट काटे गए, नकली लोगों के वोट बनाए गए, साड़ियां बांटी गई, 1100 रुपए साफ साफ देखा प्रवेश वर्मा जैसे लोगों ने बांटे और कई इनके विधायकों ने बांटे। कहीं जूते बांटे, कहीं चेन बांटी, कहीं पैसा बांटा। ये बांट के और चुनाव के अंदर वोटर लिस्ट को मैनिपुलेट करके इन्होंने चुनाव जीता। तब भी शायद जनता इनको माफ कर देती, मगर दिल्ली में पिछले 6 महीने में जो इन्होंने किया है, जो इस बरसात में मौत का तांडव दिल्ली में हुआ है कि अब तक 30 लोग तो बरसात के कारण दिल्ली में मर चुके, जिसमें 2.5 साल के बच्चे सीवर के ढक्कन खुले हुए और गिर गए और बच्चे मर गए। कहीं दीवार गिर गई, 2 10 साल के 9 साल के बच्चे गिर गए, कहीं पे नाले में 9 साल का बच्चा गिर के मर गया। ये तो दिल्ली का हाल है। कहीं पेड़ गिर रहा है, लोग मर गए, कहीं दीवार गिर गई, कहीं बिजली का खंभा गिर गया, कहीं छत गिर गई, तमाम जगहों पे दिल्ली के लोग मर रहे हैं। आते ही प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ा दी, तो जो मिडिल क्लास थी वो इनके साथ नहीं है, आज इनसे नाराज बैठी हुई है। गरीब लोगों के घरों पे, झुग्गियों पे, रोजगार पे बुलडोजर चला दिए, तो आज गरीब आदमी इनके साथ नहीं है। और तो और मैं इतना कह सकता हूं, लोग आवारा पेट डॉग के लिए इकट्ठे होने के लिए तैयार हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी की रैली में जाने के लिए तैयार नहीं है। पेट डॉग्स के लिए जिन लोगों ने लोग जुटाए, उनको भी सफाई कर्मचारी नहीं जुटाने पड़े जो आज भारतीय जनता पार्टी को जुटाने पड़ रहे हैं। मेरा मानना यह है कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी शर्मसार करने वाली बात है कि आज प्रधानमंत्री की रैली में जबरदस्ती दलित सफाई कर्मचारियों को इतवार के दिन ले जाया जा रहा है। ये ऑर्डर मैं पढ़ दूं, उसके बाद मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा। ये ऑर्डर एमसीडी के एजुकेशन डिपार्टमेंट का है, सेंट्रल जोन का। इसी तरीके से कई जगह लिखित आदेश निकले हैं, कई जगह मौखिक आदेश निकले हैं। जो सफाई कर्मचारी जो ले जाए गए हैं वो मौखिक आदेश पे निकले जाए जा रहे हैं। कल जन्माष्टमी के दिन तमाम जोन्स के अंदर डीसी बैठे हुए थे, डिप्टी कमिश्नर आए हुए थे जन्माष्टमी के दिन, और अलग अलग ग्रुप्स के अंदर अलग अलग कर्मचारियों को बुलाया जा रहा था, सफाई विभाग के, सैनिटेशन विभाग के, एजुकेशन विभाग के, मलेरिया विभाग के, और उनको डीसी द्वारा इंस्ट्रक्शन दी जा रही थी कि कल आपको सुबह सुबह इकट्ठा होना है, आप लोगों की अटेंडेंस होगी। तो मैं एक ऑर्डर सुना दूं आपको। ऑफिस ऑर्डर है सेंट्रल जोन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, 16/8 का, छुट्टी वाले दिन, जन्माष्टमी वाले दिन ऑर्डर निकला है साथियों, 16/8 को।
ये ट्विटर पे कल रात से घूम रहा है ये ऑर्डर। एज पर द डायरेक्शंस ऑफ द डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल जोन, मैंने बोला ना डीसी ऑर्डर दे रहे हैं। एज पर द ऑर्डर्स ऑफ द डायरेक्शन, एज पर द डायरेक्शंस ऑफ द डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल जोन, all heads of schools are hereby directed to depute the following teachers for participation in the rally and inauguration program scheduled to be held on 17th August 2025 sector 37 रोहिणी हेलीपैड पॉइंट न्यू दिल्ली। अब सुनिए बोल्ड में क्या लिखा हुआ है मोटे अक्षरों में, अटेंडेंस ऑफ द डेप्यूटेड टीचर्स इज मैंडेटरी। Strict compliance of this order is to be ensured by all concerned। भाई कमाल ही हो गया। रिपोर्टिंग टाइम 7:15 शार्प। डिपार्चर ऑफ बसेस 7:30 सुबह शार्प। अरे भाई तो बेशर्मी की हद होगी। इसका मतलब यह है कि कल तक भी इन्हें लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं से और दिल्ली की जनता से बसें भर लेगी, मगर कल जो हालात इन्हें दिखे होंगे उसमें इन्हें लगा होगा कि भाई साहब बहुत बेइज्जती होगी, सारे देश की मीडिया होगी और प्रधानमंत्री की रैली में लोग नहीं होंगे, सिर्फ कुर्सियां होंगी। तो कल आनंद फानंद में 16 तारीख को जन्माष्टमी वाले दिन आप सोचिए कि अफसरों को बुलाया गया, ये ऑर्डर निकाले गए और फिर इन टीचरों के पास भेजे गए और एक तरीके की धमकी है कि भाई तुम लोगों को हमने चुना है, कल सुबह 7:30 बजे वहां पे पहुंच जाना। ये हाल है आज भारतीय जनता पार्टी का। अगर इसको आप डिक्टेटरशिप नहीं कहोगे तो आप किसको डिक्टेटरशिप कहोगे? यही तो डिक्टेटरशिप है। अब मैं आपको कुछ वीडियो दिखाता हूं। ऐसे वो एमसीडी के सफाई कर्मचारियों को, मलेरिया विभाग के कर्मचारियों को, लाइसेंसिंग विभाग के कर्मचारियों को, यहां तक कि एमसीडी के स्कूलों के टीचरों को निर्देश दिया गया है कि वे इन कर्मचारियों को भर के प्रधानमंत्री जी की रैली में लेके जाएंगे। आज सुबह से, आज सोचिए कल जन्माष्टमी थी, सब लोग जानते हैं। रात को 12 बजे कृष्ण भगवान का जब जन्म होता है उसके बाद लोग मंदिरों में प्रसाद लेके अपने घर जाते हैं और अपने घर में 12:30-1 बजे अपना व्रत खोलते हैं, सोते सोते 2 बज जाते हैं। सब हिंदू घरों के अंदर ये सबको मालूम है। 1:30 से 2 बजे सफाई कर्मचारी सोया है कल रात को और सुबह 7 बजे उसकी अटेंडेंस ली गई है सफाई कर्मचारी की दिल्ली में। इतवार के दिन आज दिल्ली के तमाम वार्डों के अंदर सफाई कर्मचारियों को, टीचरों को और अन्य कर्मचारियों को बुलाया गया है और डरा धमका के बाकायदा बुलाया गया है। कल हमने एक वीडियो रिलीज की थी ट्विटर पे कि कैसे सफाई कर्मचारियों को धमकाया गया कि आप मालवीय नगर में सुबह बाबा के ढाबे पे पहुंच जाना 7 बजे। डीसी यानी कि डिप्टी कमिश्नर स्वयं वहां पर आपकी अटेंडेंस लेंगे। क्यों बुलाया जा रहा है, कहां ले जाएंगे, ये नहीं बताया जा रहा उस ऑडियो के अंदर। बुला लिया गया है। आज सुबह 7 बजे से हमारे आम आदमी पार्टी के पार्षद अलग अलग वार्डों में उन पॉइंटों पर पहुंच गए जहां पे भारतीय जनता पार्टी के दबाव में एमसीडी के अधिकारियों ने गरीब और दलित बेचारे सफाई कर्मचारियों को बुला बुला के बसों में भरवाया। किसी भी आदमी के मन में सवाल आएगा कि एक सरकार जो 27 साल बाद किसी पार्टी की बनी, 6 महीने के शासन में ऐसा क्या हो गया कि आज प्रधानमंत्री जी की रैली में ले जाने के लिए लोग और कार्यकर्ता नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास। जिस रैली की तैयारी देखने खुद कल मुख्यमंत्री रैली स्थल पे गई, भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के अध्यक्ष वहां पे रैली स्थल पे गए और तैयारियों का पूरा जायजा लेके आए हैं। उनके इस रैली स्थल पर आज दिल्ली के लोग ले जाने के लिए नहीं बचे। क्यों?
क्योंकि दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है और 6 महीने पहले भी नहीं थी। इन्हें ये चुनाव इन्होंने वोट चोरी करके जीता है। दिल्ली के लोगों ने इन्हें वोट नहीं दिया, चोरी से चुनाव जीता, वोट काट के जीता। असली लोगों के वोट काटे गए, नकली लोगों के वोट बनाए गए, साड़ियां बांटी गई, 1100 रुपए साफ साफ देखा प्रवेश वर्मा जैसे लोगों ने बांटे और कई इनके विधायकों ने बांटे। कहीं जूते बांटे, कहीं चेन बांटी, कहीं पैसा बांटा। ये बांट के और चुनाव के अंदर वोटर लिस्ट को मैनिपुलेट करके इन्होंने चुनाव जीता। तब भी शायद जनता इनको माफ कर देती, मगर दिल्ली में पिछले 6 महीने में जो इन्होंने किया है, जो इस बरसात में मौत का तांडव दिल्ली में हुआ है कि अब तक 30 लोग तो बरसात के कारण दिल्ली में मर चुके, जिसमें 2.5 साल के बच्चे सीवर के ढक्कन खुले हुए और गिर गए और बच्चे मर गए। कहीं दीवार गिर गई, 2 10 साल के 9 साल के बच्चे गिर गए, कहीं पे नाले में 9 साल का बच्चा गिर के मर गया। ये तो दिल्ली का हाल है। कहीं पेड़ गिर रहा है, लोग मर गए, कहीं दीवार गिर गई, कहीं बिजली का खंभा गिर गया, कहीं छत गिर गई। तमाम जगहों पे दिल्ली के लोग मर रहे हैं। आते ही प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ा दी, तो जो मिडिल क्लास थी वो इनके साथ नहीं है, आज इनसे नाराज बैठी हुई है। गरीब लोगों के घरों पे, झुग्गियों पे, रोजगार पे बुलडोजर चला दिए, तो आज गरीब आदमी इनके साथ नहीं है। और तो और मैं इतना कह सकता हूं, लोग आवारा पेट डॉग के लिए इकट्ठे होने के लिए तैयार हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी की रैली में जाने के लिए तैयार नहीं है। पेट डॉग्स के लिए जिन लोगों ने लोग जुटाए, उनको भी सफाई कर्मचारी नहीं जुटाने पड़े जो आज भारतीय जनता पार्टी को जुटाने पड़ रहे हैं। मेरा मानना यह है कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी शर्मसार करने वाली बात है कि आज प्रधानमंत्री की रैली में जबरदस्ती दलित सफाई कर्मचारियों को इतवार के दिन ले जाया जा रहा है। ये ऑर्डर मैं पढ़ दूं, उसके बाद मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा। ये ऑर्डर एमसीडी के एजुकेशन डिपार्टमेंट का है, सेंट्रल जोन का। इसी तरीके से कई जगह लिखित आदेश निकले हैं, कई जगह मौखिक आदेश निकले हैं। जो सफाई कर्मचारी जो ले जाए गए हैं वो मौखिक आदेश पे निकले जाए जा रहे हैं। कल जन्माष्टमी के दिन तमाम जोन्स के अंदर डीसी बैठे हुए थे, डिप्टी कमिश्नर आए हुए थे जन्माष्टमी के दिन, और अलग अलग ग्रुप्स के अंदर अलग अलग कर्मचारियों को बुलाया जा रहा था। सफाई विभाग के, सैनिटेशन विभाग के, एजुकेशन विभाग के, मलेरिया विभाग के, और उनको डीसी द्वारा इंस्ट्रक्शन दी जा रही थी कि कल आपको सुबह सुबह इकट्ठा होना है, आप लोगों की अटेंडेंस होगी। तो मैं एक ऑर्डर सुना दूं आपको। ऑफिस ऑर्डर है सेंट्रल जोन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, 16/8 का, छुट्टी वाले दिन, जन्माष्टमी वाले दिन ऑर्डर निकला है साथियों, 16/8 को। ये ट्विटर पे कल रात से घूम रहा है ये ऑर्डर। एज पर द डायरेक्शंस ऑफ द डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल जोन, मैंने बोला ना डीसी ऑर्डर दे रहे हैं। एज पर द ऑर्डर्स ऑफ द डायरेक्शन, एज पर द डायरेक्शंस ऑफ द डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल जोन, all heads of schools are hereby directed to depute the following teachers for participation in the rally and inauguration program scheduled to be held on 17th August 2025, Sector 37, Rohini Helipad Point, New Delhi। अब सुनिए बोल्ड में क्या लिखा हुआ है मोटे अक्षरों में। Attendance of the deputed teachers is mandatory। Strict compliance of this order is to be ensured by all concerned। भाई कमाल ही हो गया। रिपोर्टिंग टाइम 7:15 शार्प। डिपार्चर ऑफ बसेस 7:30 सुबह शार्प। अरे भाई तो बेशर्मी की हद होगी। इसका मतलब यह है कि कल तक भी इन्हें लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं से और दिल्ली की जनता से बसें भर लेगी, मगर कल जो हालात इन्हें दिखे होंगे उसमें इन्हें लगा होगा कि भाई साहब बहुत बेइज्जती होगी, सारे देश की मीडिया होगी
और प्रधानमंत्री की रैली में लोग नहीं होंगे, सिर्फ कुर्सियां होंगी, तो कल आनंद फानन में 16 तारीख को जन्माष्टमी वाले दिन आप सोचिए कि अफसरों को बुलाया गया, ये ऑर्डर निकाले गए और फिर इन टीचरों के पास भेजे गए और एक तरीके की धमकी है कि भाई तुम लोगों को हमने चुना है, कल सुबह 7:30 बजे वहां पे पहुंच जाना। ये हाल है आज भारतीय जनता पार्टी का। अगर इसको आप डिक्टेटरशिप नहीं कहोगे तो आप किसको डिक्टेटरशिप कहोगे? यही तो डिक्टेटरशिप है। अब मैं आपको कुछ वीडियो दिखाता हूं। ऐसे वो एमसीडी के सफाई कर्मचारियों को, मलेरिया विभाग के कर्मचारियों को, लाइसेंसिंग विभाग के कर्मचारियों को, यहां तक कि एमसीडी के स्कूलों के टीचरों को निर्देश दिया गया है कि वे इन कर्मचारियों को भर के प्रधानमंत्री जी की रैली में लेके जाएंगे। आज सुबह से, आज सोचिए कल जन्माष्टमी थी, सब लोग जानते हैं। रात को 12 बजे कृष्ण भगवान का जब जन्म होता है, उसके बाद लोग मंदिरों में प्रसाद लेके अपने घर जाते हैं और अपने घर में 12:30-1 बजे अपना व्रत खोलते हैं। सोते सोते 2 बज जाते हैं। सब हिंदू घरों के अंदर ये सबको मालूम है। 1:30 से 2 बजे सफाई कर्मचारी सोया है कल रात को और सुबह सुबह 7 बजे उसकी अटेंडेंस ली गई है सफाई कर्मचारी की दिल्ली में। इतवार के दिन आज दिल्ली के तमाम वार्डों के अंदर सफाई कर्मचारियों को, टीचरों को और अन्य कर्मचारियों को बुलाया गया है और डरा धमका के बाकायदा बुलाया गया है। कल हमने एक वीडियो रिलीज की थी ट्विटर पे कि कैसे सफाई कर्मचारियों को धमकाया गया कि आप मालवीय नगर में सुबह बाबा के ढाबे पे पहुंच जाना 7 बजे। डीसी यानी कि डिप्टी कमिश्नर स्वयं वहां पर आपकी अटेंडेंस लेंगे। क्यों बुलाया जा रहा है, कहां ले जाएंगे, ये नहीं बताया जा रहा। उस ऑडियो के अंदर बुला लिया गया है। आज सुबह 7 बजे से हमारे आम आदमी पार्टी के पार्षद अलग अलग वार्डों में उन पॉइंटों पर पहुंच गए जहां पे भारतीय जनता पार्टी के दबाव में एमसीडी के अधिकारियों ने गरीब और दलित बेचारे सफाई कर्मचारियों को बुला बुला के बसों में भरवाया। किसी भी आदमी के मन में सवाल आएगा कि एक सरकार जो 27 साल बाद किसी पार्टी की बनी, 6 महीने के शासन में ऐसा क्या हो गया कि आज प्रधानमंत्री जी की रैली में ले जाने के लिए लोग और कार्यकर्ता नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास। जिस रैली की तैयारी देखने खुद कल मुख्यमंत्री रैली स्थल पे गई, भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के अध्यक्ष वहां पे रैली स्थल पे गए और तैयारियों का पूरा जायजा लेके आए हैं। उनके इस रैली स्थल पर आज दिल्ली के लोग ले जाने के लिए नहीं बचे। क्यों? क्योंकि दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है और 6 महीने पहले भी नहीं थी। इन्हें ये चुनाव इन्होंने वोट चोरी करके जीता है। दिल्ली के लोगों ने इन्हें वोट नहीं दिया, चोरी से चुनाव जीता, वोट काट के जीता। असली लोगों के वोट काटे गए, नकली लोगों के वोट बनाए गए, साड़ियां बांटी गई, 1100 रुपए साफ साफ देखा प्रवेश वर्मा जैसे लोगों ने बांटे और कई इनके विधायकों ने बांटे। कहीं जूते बांटे, कहीं चेन बांटी, कहीं पैसा बांटा। ये बांट के और चुनाव के अंदर वोटर लिस्ट को मैनिपुलेट करके इन्होंने चुनाव जीता। तब भी शायद जनता इनको माफ कर देती, मगर दिल्ली में पिछले 6 महीने में जो इन्होंने किया है, जो इस बरसात में मौत का तांडव दिल्ली में हुआ है कि अब तक 30 लोग तो बरसात के कारण दिल्ली में मर चुके, जिसमें 2.5 साल के बच्चे सीवर के ढक्कन खुले हुए और गिर गए और बच्चे मर गए। कहीं दीवार गिर गई, 2 10 साल के 9 साल के बच्चे गिर गए, कहीं पे नाले में 9 साल का बच्चा गिर के मर गया।
ये तो दिल्ली का हाल है। कहीं पेड़ गिर रहा है, लोग मर गए, कहीं दीवार गिर गई, कहीं बिजली का खंभा गिर गया, कहीं छत गिर गई, तमाम जगहों पे दिल्ली के लोग मर रहे हैं। आते ही प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ा दी, तो जो मिडिल क्लास थी वो इनके साथ नहीं है, आज इनसे नाराज बैठी हुई है। गरीब लोगों के घरों पे, झुग्गियों पे, रोजगार पे बुलडोजर चला दिए, तो आज गरीब आदमी इनके साथ नहीं है। और तो और मैं इतना कह सकता हूं, लोग आवारा पेट डॉग के लिए इकट्ठे होने के लिए तैयार हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी की रैली में जाने के लिए तैयार नहीं है। पेट डॉग्स के लिए जिन लोगों ने लोग जुटाए, उनको भी सफाई कर्मचारी नहीं जुटाने पड़े जो आज भारतीय जनता पार्टी को जुटाने पड़ रहे हैं। मेरा मानना यह है कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी शर्मसार करने वाली बात है कि आज प्रधानमंत्री की रैली में जबरदस्ती दलित सफाई कर्मचारियों को इतवार के दिन ले जाया जा रहा है। ये ऑर्डर मैं पढ़ दूं, उसके बाद मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा। ये ऑर्डर एमसीडी के एजुकेशन डिपार्टमेंट का है, सेंट्रल जोन का। इसी तरीके से कई जगह लिखित आदेश निकले हैं, कई जगह मौखिक आदेश निकले हैं। जो सफाई कर्मचारी जो ले जाए गए हैं वो मौखिक आदेश पे निकले जाए जा रहे हैं। कल जन्माष्टमी के दिन तमाम जोन्स के अंदर डीसी बैठे हुए थे, डिप्टी कमिश्नर आए हुए थे जन्माष्टमी के दिन, और अलग अलग ग्रुप्स के अंदर अलग अलग कर्मचारियों को बुलाया जा रहा था, सफाई विभाग के, सैनिटेशन विभाग के, एजुकेशन विभाग के, मलेरिया विभाग के, और उनको डीसी द्वारा इंस्ट्रक्शन दी जा रही थी कि कल आपको सुबह सुबह इकट्ठा होना है, आप लोगों की अटेंडेंस होगी। तो मैं एक ऑर्डर सुना दूं आपको। ऑफिस ऑर्डर है, सेंट्रल जोन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, 16/8 का, छुट्टी वाले दिन, जन्माष्टमी वाले दिन ऑर्डर निकला है साथियों, 16/8 को। ये ट्विटर पे कल रात से घूम रहा है ये ऑर्डर। एज पर द डायरेक्शंस ऑफ द डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल जोन, मैंने बोला ना डीसी ऑर्डर दे रहे हैं। एज पर द ऑर्डर्स ऑफ द डायरेक्शन, एज पर द डायरेक्शंस ऑफ द डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल जोन, all heads of schools are hereby directed to depute the following teachers for participation in the rally and inauguration program scheduled to be held on 17th August 2025, Sector 37, Rohini Helipad Point, New Delhi। अब सुनिए बोल्ड में क्या लिखा हुआ है, मोटे अक्षरों में। Attendance of the deputed teachers is mandatory. Strict compliance of this order is to be ensured by all concerned। भाई कमाल ही हो गया। रिपोर्टिंग टाइम 7:15 शार्प। डिपार्चर ऑफ बसेस 7:30 सुबह शार्प। अरे भाई तो बेशर्मी की हद होगी। इसका मतलब यह है कि कल तक भी इन्हें लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं से और दिल्ली की जनता से बसें भर लेगी, मगर कल जो हालात इन्हें दिखे होंगे उसमें इन्हें लगा होगा कि भाई साहब बहुत बेइज्जती होगी, सारे देश की मीडिया होगी और प्रधानमंत्री की रैली में लोग नहीं होंगे, सिर्फ कुर्सियां होंगी। तो कल आनन फानन में 16 तारीख को जन्माष्टमी वाले दिन आप सोचिए कि अफसरों को बुलाया गया, ये ऑर्डर निकाले गए और फिर इन टीचरों के पास भेजे गए, और एक तरीके की धमकी है कि भाई तुम लोगों को हमने चुना है, कल Do you see India as a dead economy? It's the world's fastest growing economy. A testament to that fact is that the EU and India is negotiating a free trade agreement. I think would be mutually beneficial. So certainly from a Danish, European perspective, we see India as a very promising place to invest and do business with. But that would not be the case if it was a dead economy. Free trade agreement has been under negotiation from I think more than a decade now. Negotiating for so long was a certain lack of urgency, but I think the urgency is there now. We are close to reaching a deal, and I remain confident. Do you see this happening globally, that unless you stand up for your rights and if you don't have that bully pulpit, you really cannot even negotiate on trade? We are in favor of a rules-based international order where it's not a question of the big players just dictating what small players should do. We have heard this term that India is a very high tariff country. How does EU and Denmark look at this point? India is a very big economy, and therefore
therefore also an attractive place to invest. And if you have high tariffs, of course, the alternative is you come here and you manufacture in India. What is EU take on that? Our position with Russia? We are buying oil from there and we share a very good relationship. Whatever country that clearly aids and abets Russia's war of aggression in Ukraine, we would remain critical of. European Union countries buy oil from Russia, that is okay. Or they buy gas from Russia, that is okay. But when India buys, why it is different? Why there are two rules? No, it's This episode is powered by easemytrip.com. Namaste, Jai Hind. You're watching or listening to another edition of the ENA podcast with Smita Prakash. My guest today is the Denmark ambassador to India, Rasmus Christensen. Although Denmark is a relatively small member state of the European Union, it punches above its weight because of its strategic geography, strong economy, and diplomatic influence. For India, Denmark's role inside the EU matters because it can act as a policy ally and entry point to the wider European market.